नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते लगभग एक सप्ताह से हम देखें तो पूरे देश में जो पेपर लीक का मामला है, जो पेपर लीक का पूरा मामला था, जो नीट परीक्षा से जुड़ा था, उस मामले पर पूरे देश में स्टूडेंट्स जो हैं वो उत्तेजित हैं और उसको लेकर वो लगातार जो हैं अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि युवाओं के लिए मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ये मामला सीधा सीधा उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स के बीच एक असुरक्षा की भावना जो है, कहीं ना कहीं इस पेपर लीक के मामले में उनके बीच में एक असुरक्षा की भावना भी जो है वो कहीं ना कहीं आ गई है। बड़ा ज़रूरी है इस असुरक्षा की भावना को ख़त्म करना ज़रूरी है। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो पेपर लीक की समस्या है, चाहे वो नीट का मामला हो, नेट का मामला हो, इन सब में पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए कुछ बड़ा कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत आ गई है। हालांकि इस मामले पर राजनीति भी बहुत हुई है, खूब राजनीति हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले को राजनीति से इतर देखने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पेपर लीक अगर कहें तो एक तरह की राष्ट्रव्यापी समस्या है और पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में, चाहे वहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार होती है, वहाँ पर अलग अलग जगह से इस तरह से ये मामला उठा है। यानी कि हर राज्य में, चाहे वहाँ किसी की भी सरकार हो, पेपर लीक की समस्या सामने आई है और इसीलिए इसको राजनीतिक जो धाराएं हैं, राजनीतिक जो सीमाएं हैं, उनसे हटकर देखने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल तो राजनीति हो रही है, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से जो बड़े और कड़े एक्शन लिए गए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे क्योंकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, युवाओं के बीच असुरक्षा की भावना ना हो, उनका पेपर लीक नहीं हुआ, ये उनके बीच भावना रहे और उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, ये भावना रहे। इसलिए बीते 24 घंटों में सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर 5 बड़े कदम उठाए हैं। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर सरकार ने 5 बड़े कदम उठाए हैं। पहला जो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया कि वो ये कि जो नीट पे जो कथित अनियमितताओं के मामला था, जो पेपर लीक का मामला था, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ये पहला बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया और इसके तहत बाकायदा सीबीआई इस मामले में, आज सीबीआई ने इसमें पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यह पहला बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया। दूसरा बड़ा फैसला, एनटीए के महानिदेशक को उनके पद से हटा दिया गया है। इसकी मांग स्टूडेंट्स भी कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था जांच चल रही है तो अगर एनटीए के महानिदेशक जो हैं अपने पद पर रहेंगे तो फिर समस्या आ सकती है। तो स्टूडेंट्स ने मांग की थी कि इसमें जो है उनको उनके पद से हटाया जाए, पद से हटा दिया गया है। और तीसरा जो बड़ा फैसला था वो ये कि परीक्षा सुधारों के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और ये 7 सदस्यीय समिति जो है 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा तय कर लिया गया। ये तीसरा बड़ा फैसला था। चौथा बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया वो था नीट पीजी परीक्षा, जो प्रवेश परीक्षा को, उसको रद्द कर दिया गया। ये चौथा बड़ा फैसला था। और 5वां बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जो लिया गया, परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए नया कानून जो है उसको अधिसूचित कर दिया गया। तो साफ लग रहा है कि सरकार एक्शन मोड में है और सरकार जो है ये चाहती है कि किसी भी तरह से जो अब की बार अंतिम प्रहार, जो पेपर लीक माफिया है, शिक्षा माफिया, इस अब की बार अंतिम प्रहार, इसको लेकर सरकार कटिबद्ध दिखाई दे रही है। इस कार्यक्रम में इसी को लेकर बात करेंगे, सरकार के फैसले कितने अहम हैं और कैसे ये एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे जो डेटा सुरक्षा हो सकती है जिससे पेपर लीक जैसी समस्या जो है उससे छुटकारा मिल सके। इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने जो पहल की है और इस समस्या को लेकर जो प्रमुख शिक्षाविद वगैरह हैं वो सब क्या कह रहे हैं, जरा एक बार उनको सुन लेते हैं। ये सारा जो इशू शुरू हुआ वो यूजीसी नीट परीक्षा से हुआ कि उसका जब परिणाम आया और उसके बाद में जो ग्रेस मार्क्स के कारण ये इशू हुआ। लेकिन आप देखिए, भारत की सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने इस पर त्वरित कार्यवाही की। यानी जैसे ये पहला इशू आया कि मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए गए, उसका सॉल्यूशन निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायरेक्शन आया और उसके बाद जैसे जैसे इशू गंभीर होता गया, सरकार भी गंभीर होती चली गई और बहुत सारे स्टेप्स जो कि आवश्यक थे वो लिए हैं। जहाँ तक डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी बनाई है वो देखेगी कि ये कितना बड़ा मामला है, प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और उनकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो सरकार बड़ी संजीदगी से अगले साल इम्प्लीमेंट करेगी। अभी सीबीआई जांच की भी सरकार ने सिफारिश की है। तो जो जो संभव स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं ताकि विद्यार्थियों के बीच में जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है वो दूर हो। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, हमारे जो बच्चे इसमें अपीयर हुए स्टूडेंट्स, उनको भी एक भरोसा रखना चाहिए सिस्टम के ऊपर, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय जहाँ से भी जैसे पॉसिबल है
वो सारे स्टेप तो ले ही रहा है, साथ में ये इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि आपके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो। जो लोग अभी इस बारे में भरोसा नहीं कर रहे हैं कि सरकार कोई स्टेप कम ले रही है या नहीं ले रही है, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सरकार सभी वो आवश्यक कदम उठा रही है जो उसको उठाने चाहिए। और जिसे बोलते हैं ना कि सरकार बहुत प्रोएक्टिव है, एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रही है। और अगर जो गुनाहगार हैं इसके, देखो गलती और गुनाह में फ़र्क होता है, लेकिन जो गुनाहगार हैं इसके उनको सज़ा अवश्य मिलेगी, ऐसा आपको भरोसा करना चाहिए। Happy to see that the government of India has taken steps to protect the integrity of the examination. The National Testing Agency chief has been replaced. Dr. Pradeep Karola has been appointed. He's a very good officer. I'm sure he'll clean up. A committee under Dr. Radhakrishnan has been set up. Re-examination are being held in those centers which are there. I think that's very good. But much more has to be done. But the entire process should be rejuvenated to make sure justice is done to the 24 lakh people. There should be no retest for the 24 lakh students. There should be a retest only in those centers where things have gone wrong. For those students who can go wrong, you can't impose a burden of retest on everybody because there has been no fraud everywhere. There has been a fraud in a few areas and that can be easily identified. That action should be taken. So it's good to see the government taking this act together. I hope it had, I only wish it had been done much earlier. मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाए गए हैं, ये क्योंकि त्वरित गति से उठाए गए हैं, इसलिए कदम बहुत अच्छे हैं। दोनों केसेस, चाहे वो नेट वाला केस हो, चाहे वो नीट यूजी वाला केस हो, वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो ये एक सराहनीय कदम है। और साथ ही जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, जिसमें जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उसके अलावा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कदम उठाए गए हैं ये सराहनीय हैं, और ये अगर जो समयबद्ध तरीके से बोला गया है, अगर इनको किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे उपकरण होने चाहिए, कैसे बॉक्सेस होने चाहिए, पेपर कैसे जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसे जाना चाहिए, इसका भी हमको एक लॉन्ग टर्म उपाय सोचना पड़ेगा। Since this is an issue which affects lakhs of students, a very thorough investigation into the matter is required before an informed decision can be taken. Unfortunately, overnight solutions are not possible in such complex cases. The government has already formed a high-level committee headed by a very respected scientist, Dr. Radhakrishnan, who was the previous chairman of ISRO, who's very eminently suitable for looking at complex issues, having faced such problems in ISRO. So that committee will give its report in 2 months. Further, CBI is inquiring into the matter. The Supreme Court is also seized of this matter. So let's wait for all the inputs to come. I think we need to have patience when dealing with such complex issues. I think once all these come, definitely a very good solution can be found so that such problems don't recur again. तो देश के तमाम शिक्षाविदों ने, सरकार ने जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर तमाम कदम उठाए उसकी सराहना की है। और ये जो तमाम कदम सरकार के द्वारा उठाए गए, इनकी क्या अहमियत है, क्या कुछ इससे बदलाव हो सकता है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ दो विशेष मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के, और मेरे साथ दूसरे मेहमान प्रोफेसर वी कामकोटी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं आईआईटी मद्रास के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। प्रोफेसर बद्री नारायण, हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव पर है शिक्षा की दृष्टि से देखें, क्योंकि नकल माफिया जो है वो सालों से देश में एक्टिव है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स का भरोसा जो है वो हिल गया था। उस भरोसे को कायम करना बड़ा ज़रूरी है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। वक्त आ गया। आपको लगता है जो फैसले उठाए गए, क्या इसके अलावा आपको लगता है कुछ और करने की भी ज़रूरत है? और ये जो फैसले कदम उठाए गए, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ 24 घंटे में 5 कदम, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अशोक जी, आपने देखा होगा कि ये सचमुच जो नकल माफिया का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो सतत रूप से काम करता रहता है किसी भी सरकार में, वो एक तरह से एक फुल प्रूफ जैसा हर जगह डेंट कर लेता है। और इस बार उसने अति कर दी थी कि, और उस अति को रोकना जरूरी था।
और मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है एक तरह से लॉन्ग टर्म में हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। इसने हमें एक तरह से जगाया कि हम ये करना है, और इस पर शिक्षा मंत्रालय ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए ये जो अभी राधाकृष्णन कमेटी बनाई, जो अभी 5 आपने जो एक्शंस दिखाए, मैं तो कहता हूं कि ये सरकार एवरी डे इन एक्शन मोड में है, रोज रोज कुछ ना कुछ कर रही है। अगर आप देख लें जब से ये हुआ है तब से अगर क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट बना लें तो आपको लगेगा रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी ये 5 गुणात्मक रूप से घटना बन के आई हैं, इसके पहले प्रक्रियाएं चल रही थी, तो जो गुणात्मक ये जो परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं आपको 5, इसके क्या असर होंगे? पहला असर तो देखिए, इससे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, इमीडिएट प्रॉब्लम का समाधान और लॉन्ग टर्म समाधान दोनों ही शामिल है इसमें। इमीडिएट कैसे शामिल है कि एग्जाम अभी जितने भी जहाँ भी संभावनाएं हो सकती थी उनको कैंसिल किया गया, सीबीआई को इंक्वायरी दी गई ताकि इस रोग को समझा जा सके कहाँ तक पहुँचा हुआ है ये जड़। और आपने बताया ही अभी कि कैसे ये सीबीआई पर भी अटैक कर रहे हैं, यानी जो प्रोफेसर साहब, मैं बता देता हूं जिसकी तरफ आप इशारा करेंगे, जिसको आपने शुरू में कहा कि ये पूरा नकल माफिया किस हद तक जो है, इनकी जड़ें किस हद तक फैल चुकी हैं। वो ये खबर ये है कि सीबीआई की टीम जो नवादा में जहां से पेपर लीक हुआ था उसके लिए, बिहार में नवादा में, वहां उस गांव तक पहुंची जहां जिस मोबाइल फ़ोन से पेपर जो है ट्रांसफ़र किए गए थे। सीबीआई टीम ने वो मोबाइल भी अपने जब्त कर लिया था, लेकिन तब तक जो है ग्रामीणों ने, गांव के कुछ लोगों ने सीबीआई टीम पर वहां हमला किया। ये खबर है। जी सर, इससे लगता है अशोक जी कि करप्शन का सोशल रूट भी बनने लगा है, सोशल डिपनिंग होने लगी, कैसे हमारा समाज भी सड़ रहा है उसके साथ साथ। तो ये जो 5 अभी एक्शन है, तो सीबीआई की इंक्वायरी, उसके बाद ये जो कमेटी है राधाकृष्णन कमेटी, ये वेल रोड, बहुत ही अच्छे दिमाग के लोग हैं इसमें जो शामिल हैं, और ये पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे कैसे परीक्षा होनी चाहिए, क्या क्या डेटा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होनी चाहिए, कैसे ट्रांसपोर्टेशन से ले करके एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने तक क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूरे एक तरह से एनटीए में चेंज और एग्जामिनेशन प्रोसेस की प्रक्रियाओं में जो चेंज हो सकते हैं वो सब सजेस्ट करेगी। और उसके बाद एक जो बड़ा काम है अशोक जी, जो इसकी तरफ आपने इशारा किया कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जो एक तरह से इस पर अंतिम प्रहार होगा, क्योंकि जब इतने कड़े दंड अगर दिए जाएंगे, हालांकि आपको पता है कि जो करप्ट लोग होते हैं वो हर दंड का एक काट निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा काट है कि ये जो जितनी कड़ी सजाएं इनको दी जाएंगी उतनी ही इनको लेशन मिलेगा, और इस तंत्र को ध्वस्त कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सचमुच हमारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और ये सरकार अभी बार बार हमारे शिक्षा मंत्री शुरू से इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि एरर फ्री, टेम्पर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट एजुकेशन हम देंगे, ये इसको करेंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम देंगे, और वो बार बार कह रहे हैं हाँ, कोई इस तरह की चीज ना हो, और बार बार कह रहे हैं कि इसमें कह रहे थे कि इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको सजा दी जाएगी, चाहे हायर ऑफिसर भी हो। अभी आपने देखा एनटीए के चेयरमैन को हटाया गया, प्रेसिडेंट को, डीजी को हटाया गया और नया डीजी को लाया गया है, और भी लोग इसमें जो भी शामिल होंगे नीचे से लेके ऊपर तक सब पर कार्रवाई होगी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन गवर्नमेंट ले लिया है। हमारे शिक्षा मंत्री लगातार कमिटेड हैं और वो अपने दिल से और अपने एक्शन से साबित कर रहे हैं कि हम इस पूरे जिस जो रोग है उसका जड़ से इलाज करेंगे। और प्रिवेंशन एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट आ चुका है, और इसके कारण एनटीए का जो पॉजिटिव रोल है समाज में वो आगे मजबूत होगा। लेकिन मैं एक चीज़ मैं प्रोफेसर कामकोटी जी के पास जाऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। ये जो आपने कहा कि जो नया कानून पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जिसको जो है नोटिफाई कर दिया है, इस तरह के कानून, कड़े कानून कई स्टेट गवर्नमेंट ने, खासकर जैसे यूपी में बना था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सबसे पहले इस तरह का कानून बनाया। क्या आपको लगता है इस तरह के कानून बनाने से जो है एक डर जाएगा, जो कम से कम इसमें जो माफिया इन्वॉल्व है उसको आप लगाम लगा सकते हैं? अशोक जी देखिए, जैसे ही कानून आपके पास आता है तो एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके पास कि आप इस पे एक्शन इस हद तक ले सकते हैं, नहीं तो आप एक खास हद के बाद एक्शन ही नहीं ले सकते। दूसरा तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, अब जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि सरकार कितना कमिटेड होकर इसको इम्प्लीमेंट करती है। सरकारी एजेंसियां, यानी सरकार, पुलिस है, आईबी, जो सारे, मुझे लगता है कि ये सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो एक्शन की सरकार है, इम्प्लीमेंटेशन की सरकार है। पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये इसमें बहुत दक्ष है। मुझे लगता है इसने अगर ये पॉलिसी बनाई है तो ये बड़े कमिटमेंट के साथ बनाया गया है। और शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम इसको जीरो फ्री तो छोटी शब्द है, एरर फ्री, जीरो फ्री से ज़्यादा आगे, एरर फ्री, टेम्पर फ्री और ट्रांसपेरेंट
हम पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाएंगे। और उसके लिए लगातार वो सक्रिय हैं। एक एक मिनट एक्शन का क्षण है जो इसमें शिक्षा मंत्रालय ले रहा है, और ये आप देख रहे होंगे और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर कामकोटी, एक सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन इसके चेयरमैन बनाए, और मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर मतलब कोई व्यक्ति हो सकता था इस कमेटी के लिए। बहुत बढ़िया एक सिलेक्शन है। 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए क्या है, क्या लगता है कि क्या कुछ इस कमेटी के बनने से क्या कुछ निकल कर आ सकता है, कैसे हम पूरा ढांचागत सुधार कर सकते हैं? अच्छा, सो एग्जामिनेशन कंडक्ट करना अभी रॉकेट लॉन्च के समान है। उसमें कुछ गलत नहीं होना है, और चेक और बैलेंस हर एक स्टेप में चेक और बैलेंस होना है। इसी में राधाकृष्णन जी, आप फॉर्मर चेयरमैन इसरो, कई लॉन्चेस किया है, सो उनका प्रोसेस मैन है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में वो एक प्रोसेस मैन है। और अगला कमेटी में प्रोफेसर राममूर्ति IIT मद्रास से, प्रोफेसर मित्तल दिल्ली से, हैदराबाद वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी जो कुछ 7 लोग हैं उसके साथ वो एग्जामिनेशन के प्रोसेस में उनका लॉट ऑफ जानबूझ है, उसका लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एग्जामिनेशन। सो इसी में 3 थिंग निकलेगा। फर्स्ट, ए वेरी रोबस्ट प्रोसेस होगा, कैसे एग्जामिनेशन एप्लीकेशन के समय से कैसा प्रोसेस करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर कैसा सेट करना है, हु शुड सेट, किस आदमी उनसे इसका जिम्मेदारी देना है, हाउ टू क्वेश्चन सेट करने के बाद सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, ये सभी प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो लिमिटेड एक्सेस, ये प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड एक्सेस हम JEE एडवांस में वो कर रहे हैं। लिमिटेड एक्सेस, जो कुछ आपको जानना है वो ही जानेगा, अभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होना, इसी प्रकार का एक प्रोटोकॉल होना है। और सिक्योर स्टोरेज एंड ट्रांसिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एनक्रिप्शन जो कुछ करना सब कुछ इसमें है। और सभी डिजिटल सेफगार्ड्स है। आपको एक अभी ये क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसिट में जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल उसमें जाना है। इसी प्रकार का कुछ इनोवेशन भी इसी थिंग में आएगा। सो नंबर 1। नंबर 2, उसी में डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये प्रोसेस है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी उसमें होगा। इसमें कौन इस डेटा का ओनर है, किस समय तक ओनर है, कहाँ यह डेटा रखना है, कहाँ से जाना है, इसी प्रकार का बहुत रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा। और ये जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए NTA में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम को अभी रीऑर्गेनाइजेशन करने का आवश्यकता होगा। इसमें कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होगा, कुछ IT एक्सपर्ट्स होगा, कुछ प्रोसेस एक्सपर्ट्स होगा, इसी प्रकार का उनका ऑर्गेनोग्राम भी कुछ बदलाव होने का संभावना है। सो इसी प्रकार सभी आदमी वो मेंबर्स वो कमिटी में है, उनका बहुत इसी में एक्सपीरियंस है। सो 2 महीने के अंदर जरूर इस प्रकार का रोबस्ट थिंग मिलेगा। और इम्पोर्टेंटली फाइनली ये क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हुआ, ये CBI का रिपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज पूर्व वर्ष में और इस वर्ष में JEE मेंस NTA ही किया है, पूर्व वर्ष में नीट किया है, इसी प्रकार का कंप्लेन नहीं आया अब तक। कैसे लीक हुआ, कहाँ लीक हुआ, इसी प्रकार का एंट्री पॉइंट ऑफ लीकेज पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एंट्री पॉइंट जो है, लीकेज का डेटा जो है कहाँ से लीक हो रहा है, और इसमें जाहिर सी बात है CBI इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और CBI की रिपोर्ट आएगी तो CBI की रिपोर्ट आने के बाद जो कमेटी बनी है 7 सदस्यीय, उसके लिए एक और उसको एक तरह के उसके लिए एक रास्ता होगा कि किस तरह से वो सुनिश्चित करे कि ऐसी चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण, आपके पास आऊँगा इस सवाल को लेकर कि डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, उसको लेकर सरकार या ये कमेटी जो है क्या कुछ कर सकती है। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल जो है देश के जो युवा हैं उनके बीच एक भरोसा कायम करना है, और इसलिए सरकार जो है लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। लेकिन क्या ये कदम कितने कारगर होंगे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।
बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर स्वागत है आपका। अब की बार अंतिम प्रहार, जो पेपर माफिया है उस पर सरकार अंतिम प्रहार करने के मूड में है। सरकार ने 24 घंटे में 5 बड़े फैसले लिए हैं। CBI इस मामले की जांच कर रही है। NTA के जो अध्यक्ष हैं उनको हटा दिया गया है, परीक्षाएं जो है रद्द की गई हैं और साथ साथ एक 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। ये तमाम चीज़ें जिन पर हम बात कर रहे हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे और कारगर हो सकती है परीक्षा प्रणाली, उन सब पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर V कामकोटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण जी, डेटा प्रोटेक्शन जो सुरक्षा प्रोटोकॉल, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल इसमें रहेगा, क्योंकि अभी जो लीकेज हो रही है, अगर आप देखें कहीं झारखंड में, कहीं बिहार में, कहीं गुजरात में और कहीं जो है तेलंगाना दक्षिण में DMK, माफ़ कीजिएगा दक्षिण में जो तमिलनाडु है, वहाँ पर इस तरह की पूरे सब जगह से कुछ ना कुछ खबर आ रही है। ऐसे में इसको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कदम रहेगा ये। देखिए अशोक जी, इस पर तो हमारे कामकोटी जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के व्यक्ति हैं। लेकिन पहले क्या था कि नकल जो पेपर लीक भी होता था, लीकर्स जो करते थे, तो हार्ड कॉपी होती थी, एक निकाल के ले गया, 2-4 लोगों में बांटा, उसके बाद काम खत्म हो जाता था। अब तो आपके पास साइबर है, अब आपके पास ये सारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन है, तो जो सर्कुलेशन ऑफ द डेटा है वो उसका एक पूरा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड का छेदन कहीं से ना हो, और उस छेदन को रोकने के लिए एक जो पूरा सिस्टम इवॉल्व करना, जिसको कहते हैं ना कि एक पूरा चक्र, जैसे कि अगर आप पारंपरिक भाषा में कहें तो एक ऐसा कवच बना देना जिस कवच को कोई छेद ही ना पाए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन युवाओं, लेकिन देश के युवाओं को भरोसा इस वक्त कायम करना, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये अचीव कर ले, एक तो दूसरा उससे क्या 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 है कि कैच करना आसान होगा। कभी भी कोई कहीं, जैसे अभी आपने देखा होगा वो ब्लैक, उसमें वो नेट वाला पेपर पाया गया, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब हमारे युवाओं को ये विश्वास में होना चाहिए कि ये जब प्रोटोकॉल स्ट्रांग हो जाएगा तो छेदन मुश्किल हो जाएगी, नहीं के बराबर, और अगर कोई छेदेगा तो तुरंत उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये सिस्टम और स्ट्रांगली, और हमारे यहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी हुई है कि वो इस तरह का सिस्टम इवॉल्व कर लेगी कि अब ये छेदन करना इस तरह के माफियाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट आप क्योंकि एक छेदन मल्टीपल डिसेमिनेशन को आज वो करेगा, तो इसलिए एक छेदन को रोकना जरूरी है, ताकि वो, क्योंकि आपके पास साइबर शक्ति, ये स्मार्टफोन आ गया है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पर आगे। हाँ, प्रोफेसर कामकोटी, कैसे इसको रोकेंगे? क्योंकि हम वही जो प्रोफेसर साहब ने, बद्रीनारायण जी ने कहा, हम साइंस के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर गए हैं, डेटा प्रोटेक्शन में हम इतनी तरक्की कर गए हैं, पेपर लीक में कैसे इसको रोका जाए? एक आपके कंठ के बाहर एक विषय आ जाता तो वो रहस्य, उसके बाद रहस्य नहीं है। इसी प्रकार, इसी है फर्स्ट प्रिंसिपल। वो जो पेपर सेट कर रहे हैं उनका एक स्टोरेज और सिक्योर ट्रांसिट के लिए एक स्टोरेज प्रोसेस बनाना है। उस प्रोसेस के बाहर वो आने पर, उसके बाद जो बद्री जी ने बताया ना, जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, डार्क वेब है, सभी में वो सर्कुलेट कर सकता है। तो इसलिए मैं बताया था CBI का रिपोर्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहाँ फर्स्ट लीकेज कहाँ से हुआ? अभी पेपर सेट हो रहा है, पेपर का प्रिंट एक सॉफ्ट ग्रुप में, एक सॉफ्टवेयर डॉक फाइल में होगा। कहाँ से वो फाइल फर्स्ट निकला, फर्स्ट
पगला निकला कहाँ, उसको अरेस्ट करना है। उसका अरेस्ट नहीं करने पर उसका डिसमिनेशन हम आज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मीडिया है अभी, व्हाट्सएप है कंप्लीटली एनक्रिप्टेड, हमको नहीं जानता कौन से क्या करता है, क्या जानता है, क्या ट्रांसफर कर रहा है। इसी के लिए ही वो प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत आवश्यक है। पर भरोसा देने के लिए हमारा छात्र, हमारा यंग चिल्ड्रन को भरोसा देने के लिए मैं कहूँगा, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमिटी में हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। इसी के लिए प्रोसेस है, जरूर है, उसको कंप्लायंस उसका इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करेगा। बिल्कुल। चलिए, आप लोग भरोसा दिला रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों की भरोसा पे जो है यकीन भी करना चाहिए। और जिस तरह से सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, फिर कह रहा हूं कि जो कमेटी बनाई गई है, और उससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता कि राधाकृष्णन जो है इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, उससे बेहतर नाम नहीं हो सकता। और सीबीआई लगातार एक्शन मोड में, जैसा मैंने आपको बताया, पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सीबीआई उस गाँव तक पहुँच गई है जहाँ से जो है पेपर लीक का पहला जो है फ़ोन जहाँ से हुआ था। और जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि पहला कहाँ से लीक हुआ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई जल्द ही उस पूरे सेंटर तक पहुंचेगी, उस पूरी कड़ी तक पहुंचेगी जहां से लीक हुआ, और उसके बाद काम शुरू होगा। ये जो 7 सदस्यीय कमेटी और एक फुल प्रूफ सिस्टम जो है बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध दिखती है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इस पर कुछ बड़े ऐलान होंगे, सब पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।